मेरे लिए बस एक पेशेंट हो। हमारे बीच इसके अलावा ना कोई रिश्ता है और ना कोई होगा। मैं तंग आ गई हूं तुम्हारे इस मजाक से। अब ये बात मजाक के आगे बढ़ गई अभिमन्यु। अगर अगली बार तुमने ये प्यार वाला मजाक किया ना, मैं जॉब छोड़ के चली जाऊंगी, समझे तुम? मेरे लिए बस एक पेशेंट हो। मैं तंग आ गई तुम्हारे इस मजाक। हमारे बीच इसके अगली बार तुमने ये प्यार वाला मजाक किया और ना पड़ गई, मैं जॉब छोड़ के चली जाऊं। कोई हक नहीं है। हमारी फैमिली ने नियति और मेरा रिश्ता तय कर दिया और नियति ने भी शादी के लिए हाँ कर दी है। ऑटो 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 भैया। लो 5 भी बज गए और ड्यूटी भी खत्म हो गई, तो अब कॉफी पे चल सकते हैं। आनंद घर पर मम्मी पापा वेट कर रहे होंगे। नियति, तो हमारा बात भी तो करना जरूरी है ना, और खास करके तब जब हमारी शादी तय होने वाली है। और अंकल आंटी की टेंशन तुम मत लो, मैंने बात कर ली है उनसे। तो अब कॉफी पे चल सकते हैं। ओके। यू ही ना बात, कम ऑन, आओ। नियति, मैं जानता हूं तुम्हारे लिए ये सब बहुत जल्दी हो रहा है, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड, मेरे लिए ये सब सालों का इंतजार है। मैंने तुमसे कई बार शादी की बात करने की कोशिश पहले भी की है, बट मुझे हमेशा ये डर लगता था कि कहीं शादी के चक्कर में तुम मुझसे दोस्ती ना तोड़ दो। हाँ जी, थैंक यू, बट आई प्रॉमिस शादी के बाद हमारे बीच में, हमारे रिश्ते में कोई भी बदलाव नहीं आएगा। आई प्रॉमिस। ना ही हमारे काम में, ना ही हमारी दोस्ती में, और ना ही हमारे काम के तरीके को लेकर हमारे किसी भी आर्ग्यूमेंट में। और शादी के बाद मेरी तुमसे आर्ग्यू करने की हिम्मत ही नहीं होगी। नियति, डोंट माइंड, मैं काफी टाइम से एक बात नोटिस कर रहा हूं। शादी की बात जब से तय हुई है, तुम कुछ बोल नहीं रही। आई मीन, शादी को लेकर तुम्हारी हाँ है ना? अगर तुम किसी और को पसंद करती हो तो यू कैन टेल मी। मैम, वो अभिमन्यु सर। नियति! तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती हो। मैं आ रहा हूं तुमको लेने, नियति। मैं आ रहा हूं। नियति सिर्फ मेरी है। बोलो नियति, तुम्हारी मर्जी है ना? क्या कहीं तुम किसी और से तो? अगर ऐसा होता तो मैं अपने पेरेंट्स से या तुमसे क्यों छुपाती? तो बताओ, शादी की बात तय हो गई है और ऐसा तो मुंह लटकाए बैठी, ऐसा थोड़ी होता है। नहीं, वो बस
हमारे कैफे की तरफ से डॉक्टर आनंद पाठक और नियति मिश्रा को उनके रिश्ते के लिए ढेर सारी बधाइयाँ। ये सब तुमने किया? सायरा का कॉल। हेलो, हॉस्पिटल में सब ठीक है ना? नहीं, तुम अपना फोन जल्दी से स्पीकर पर डालो। हाँ, बोलो क्या हुआ? अरे मुबारक हो आप दोनों को, ये नया रिश्ता बहुत बहुत मुबारक हो। तुझे कैसे पता चला? हाँ, आंटी ने बताया, बहुत एक्साइटेड थी। उन्होंने बताया कि तुम दोनों कॉफी डेट पर आए हुए हो। क्या बात है। थैंक यू सो मच सायरा। वेलकम है आपका। नियति, अब तू फोन पर पेशेंट्स के अपडेट्स मत देखने लगना, ठीक है? और होने वाले जीजा जी, जरा नजर रखना इन पे, ठीक है? चलो चलो, एक इमरजेंसी केस है। बाय 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 बाय। पागल लड़की। मैं आ रहा हूँ नियति, मैं आ रहा हूँ। नहीं मुन्ना, नहीं, तू बाहर। मुझे नियति के पास जाना है। नियति मेरी है। डॉक्टर फोन कीजिए। हाँ हाँ, डॉक्टर शर्मा का फोन ऑफ आ रहा है। फोन नहीं उठा रहा है, रिंग बज रही है, फोन नहीं उठा रहा है। मार दूंगा सबको, मैं मार दूंगा। नियति को बुलाइए। अब नियति इसे संभाल सकती है। उसका नंबर नहीं है भैया। क्या? हॉस्पिटल से लेती हूँ भैया। अरे मिसेस दीक्षित की रिपोर्ट आ गई, मैं चेक कर लेती हूँ। अरे सायरा की बात माननी पड़ेगी हमें। नो फोन्स मैम। अरे पर अरे पर कुछ नहीं, फोन्स नॉट अलाउड। आओ कॉफी पिए। नियति फोन नहीं उठा रही है भैया, नियति फोन नहीं उठा रही है। वो मेरी नियति को मुझसे दूर कर रहा है। मुझे नियति के पास जाना है। मैं पहले ही बता चुका हूं, मैं तुम्हारे लिए अपने आप को पूरी तरह बदल लूंगा। नहीं आनंद, इंसान को किसी के लिए भी नहीं बदलना चाहिए। सर, वो आपकी कार पीछे पार्क कर देंगे? यहाँ सामने रोड का काम शुरू हो रहा है। घर चलते हैं, घर पहुंचते पहुंचते वैसे भी लेट हो जाएगा। थोड़ी देर रुकते ना, और मैं जल्दी से गाड़ी पार्क करके आऊं। ठीक है, मैं वॉशरूम से आती हूँ। प्लीज। इतनी सारी मिस्ड कॉल्स। हेलो, मैं देखता हूँ। हाँ। लगता है नीति आ गई। मुझे माफ कीजिएगा, मैं यहाँ कभी नहीं आती, लेकिन मेरी मजबूरी मुझे यहाँ लेकर आई है। मुझे नियति से मिलना है। दीदी, आप यहाँ? अंदर आइए ना। कहाँ थे आप लोग इतने साल?
आपको कितना ढूंढा हमने, पर आप नियति को ऐसे क्यों ढूंढ रही हैं? बोलिए ना दीदी, आप नियति से कहाँ मिली? मैं सब बताती हूँ। मेरे अभिमन्यु को फिर से अटैक आया है। आप नियति को बुला दीजिए प्लीज। वो तो अभिमन्यु, तुझे मैंने मना किया था ना उस पागल के पीछे मत जा। देख उसने, आज के बाद उस अभिमन्यु का नाम तुम्हारे मुंह से सुनाई नहीं देना चाहिए। हाँ, मेरा मुन्ना, उसकी हालत बहुत बिगड़ रही है। नियति डॉक्टर आनंद में से कोई भी फोन नहीं उठा रहा है। नियति को उसकी सख्त जरूरत है, प्लीज। वो सिर्फ नियति का ही नाम पुकारे जा रहा है। उसे बुला दीजिए। यानी अभिमन्यु अपना मुन्ना, सुना आपने? मैं जानता हूं सुलोचना, मनोरमा भाभी, उस दिन मैंने आपको कार में जाते हुए देखा। मुझे ऐसा लगा जैसे भगवान ने मेरी सुन ली। आपसे बात करने के लिए मैंने आपका पीछा किया और आपका पीछा करते हुए मैं हॉस्पिटल तक पहुंचा। वहां पहुंचकर मैंने आपको अभिमन्यु के साथ देखा। अभिमन्यु की हालत देखकर और उसके केस के बारे में जानकर, जितना मैंने सुना है अभिमन्यु के चांसेस ठीक होने के बहुत कम है। आपने तो कहा था कि शॉक ट्रीटमेंट के बाद अभिमन्यु ठीक हो जाएगा। मेरी हिम्मत नहीं हुई आपसे मिलने की। यानी आप सब जानते थे? हम जानते थे कि अभिमन्यु इनका बेटा है, इसीलिए आप नियति की शादी आनंद से। मैंने जो कुछ किया वो अपनी बेटी के भविष्य के लिए क्या सोचना। सर प्लीज शांत हो जाइए सर। अरे आनंद इससे प्यार नहीं करता, मैं करता हूँ। अभिमन्यु, नियति, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली जाती हो? तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती नियति। तुम आनंद से शादी नहीं कर सकती, प्लीज। मैं तुम्हें अपने आप से दूर नहीं जाने दूंगा नियति। नियति, मैं सिर्फ तुम्हारा पेशेंट नहीं हूँ। तुम्हें मुझसे प्यार करना पड़ेगा नियति, प्लीज। तुम मेरे लिए बस एक पेशेंट हो। हमारे बीच इसके अलावा ना कोई रिश्ता है और ना कोई होगा। मुझे कोई शिकायत नहीं है आप लोगों से, कोई भी शिकायत नहीं है। इस वक्त मेरे अभिमन्यु को नियति की जरूरत है। प्लीज उसे बुला दीजिए। मैं आपके हाथ जोड़ता हूं, मेरी बेटी को भूल जाइए। मैं उसे अभिमन्यु के पास नहीं भेज सकता, क्योंकि अगर वो अभिमन्यु के साथ रहेगी तो आज नहीं तो कल उस घाती तो उसके सामने आके खड़ा हो जाएगा।
यही वजह थी राम भैया कि मैं आप लोगों से दूर रही। मैंने भी नियति के साथ आप लोगों को हॉस्पिटल में देख लिया था। मुझे भी ठीक नहीं लगा कि मैं आप लोगों के सामने आऊं, लेकिन इस वक्त मेरे अभिमन्यु को सिर्फ नियति ही संभाल सकती है। आप प्लीज उसे बुला दीजिए, वो बहुत बुरी हाल में है, पता नहीं वो क्या कर बैठेगा। नियति को बुला दीजिए। प्लीज खोलो मुझे, खोलो प्लीज, प्लीज इसे खोल दीजिए। प्लीज खोलो मुझे, खोलो खोलो मुझे। नियति, नियति, तुम आनंद से शादी नहीं कर सकती हो, वो तुमसे प्यार नहीं करता। नियति, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। क्यों चली जाती हो तुम मुझे छोड़कर? बताओ ना, क्यों चली जाती हो तुम मुझे छोड़कर? नियति, अभिमन्यु देखो, अब मैं आ गई हूँ, अब तुम शांत हो जाओ। नहीं नियति, मुझे अभी ये बात खत्म करनी है। तुम मेरी हो और तुम उस आनंद से शादी नहीं कर सकती हो, बस। तुमने अपनी मम्मी को दिया प्रॉमिस तोड़ दिया। देखो मेरी तरफ, तुमने कहा था ना तुम खुद को परेशान नहीं करोगे, अपना इलाज करवाओगे और बात मानोगे। पर तुम भी तो मेरी बात नहीं मानती। तुमसे कितनी बार मैंने बोला कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, पर तुम मेरी बात का हमेशा मजाक बना देती हो। मैं बीमार हूँ इसलिए तुम मेरी नहीं हो सकते ना नियति। तुम अगर मेरे साथ रहोगी ना नियति, मैं बहुत जल्दी ठीक हो जाऊंगा, बहुत जल्दी। फिर तुम्हें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी नियति। ट्रस्ट मी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं ठीक हो जाऊंगा। तुम मेरे साथ रहो। अच्छा, मेरे से नहीं। हम एक काम करते हैं, हम काउंट करते हैं, ठीक है? और हर काउंट के साथ हमें गहरी सांस लेंगे। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। अब तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं वापस जा रही हूँ। नहीं नियति, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी नियति। तुम प्लीज कहीं मत जाओ। मैं तुम चली गई तो मैं ठीक है, अब गहरी सांस लो, काउंट करो मेरे साथ, ठीक है? 1 2, फिर से करो। हेलो भैया, मुन्ना ठीक है? हाँ दीदी, दुर्गा मैया की कृपा की नीति सही समय पर आ गई। अच्छा, अब भांजा बिल्कुल ठीक है। मैं अभी आती हूँ। हम चाहे नियति और अभिमन्यु को जितना ही दूर रखने की कोशिश करें, पर उनकी किस्मत उन्हें मिलवाने पर तुली है। नियति अभिमन्यु के पास पहुंच गई है राम भैया। एक पिता होने के नाते आपकी तकलीफ और आपका डर मैं समझ सकती हूँ, पर शायद अब हमें ये बात मान लेनी होगी कि अनजाने में नियति जो अपना फर्ज समझकर निभा रही है, वो उसके अतीत का कर्ज है। अब तुम आराम करो। ये क्या कर रही हो तुम नियति?
मैं सब कुछ जानते हुए नीति की जिंदगी खराब नहीं कर सकता। अंकल और ये मनोरमा जी किस अतीत की बात कर रहे थे? नियति और अभिमन्यु का अतीत?